अच्छा, आप खाना क्या खाते हैं? खाना में सबसे पसंदीदा खाना क्या है? सबसे पसंदीदा खाना मटर पनीर का सब्जी और चावल। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, पता है, क्योंकि अब जो हमको 10वां में जाने वाला विद्यार्थी सब मिलेगा ना, तो उसको बताएंगे ये खाएगा तो 468 या उससे ज़्यादा लाएगा। देखिए, इस बार कहीं हवा हो गया है, समझे, नहीं तो आपका जो 414 नंबर है ना, ये भी बहुत है। हम लोग के ज़माना में 300 नंबर लाने के लिए लोग मरता था, 700 का परीक्षा होता था। तब हम खाली गलती से पास कर गए ना मैट्रिक, तो हमारे बाबूजी भर गांव में भोजपुरी। आजकल का लड़का का एगो प्रॉब्लम है, भोजपुरी फिल्म देख के ज़्यादा इन्हें उन्हें करता है। उनके लिए कोई सुझाव देंगे? भोजपुरी मूवी देखना मतलब चाहिए, लेकिन और आपके मम्मी पापा से? हाँ, मेरी मम्मी बहुत मदद करती, अच्छा, दूसरा के घर में काम करती है, इसलिए मैं आगे पढ़ पाई हूँ। हम लोग बीसे लडुगामा के कोचिंग सेंटर में है, और यहाँ जो बीता मैट्रिक परीक्षा था उसका जब परिणाम आया तो यहाँ पे बहुत जश्न का माहौल हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक लड़का ने 468 नंबर लाकर बहुत ही गौरव करने का पल दिया, अपने सर को भी, अपने गार्जियन को भी, और अपने पूरे क्षेत्र को भी। मधुबनी ज़िले में ये क्षेत्र पड़ता है। और भी कुछ लड़के हैं जो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किए हैं। पहली बात ये होती है कि जब भी कोई छात्र के जीवन में होता है तो उसके लिए ये मैट्रिक का जो एग्ज़ाम होता है वो ज़िंदगी के पहले युद्ध का अभ्यास सत्र होता है, और पहली बार उनका मुकाबला बोर्ड से हुआ होता है, जहाँ पर इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि वो पास कर ही जाएंगे। उससे पहले जब 9वीं तक की पढ़ाई होती है तो आमतौर पर हमारे यहाँ फेल होने का कोई चांस नहीं होता है। पहली बार जब वो मैट्रिक का एग्ज़ाम देते हैं तब ये पता चलता है उनको कि कितने पानी में वो हैं और कैसी तैयारी करके वो यहाँ तक आए हैं, और आने वाले समय में जब उनका भविष्य निर्धारित होगा तो किस क्षेत्र की तरफ उनका रुख होगा। सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं यहाँ के बड़े ही कर्मठ और मेहनत से पढ़ने वाले विद्यार्थी से, जिन्होंने 468 नंबर ला करके एक अलग ही बुलंदी का झंडा गाड़ा है। आपका नाम? विभांशु कुमार। विभांशु कुमार, आपको जब एग्ज़ाम देने जाते थे या देने वाले थे तब ऐसा लगता था कि कुछ ऐसा होगा, 468 रन मारेंगे? हाँ, मुझे तो पहले से लग रहा था कि 460 से 70 के बीच में हमारा मार्क्स आएगा, ऐसा लग रहा था। एग्ज़ाम से पहले जो यहाँ पे टेस्ट फाइनल एग्ज़ाम हुआ था टेस्ट का, उसमें भी हमारा 460 मार्क्स था। अच्छा, तो उसे हमें लग रहा था कि 460 से 70 के बीच में रहेगा ही। अच्छा, तो जो बैटिंग प्रैक्टिस सत्र में था वही मैच में भी हुआ? हाँ, बस बिल्कुल, मतलब जरा भी इधर उधर नहीं, थोड़ा सा बस 8 नंबर एक्स्ट्रा आया। अच्छा, 8 नंबर एक्स्ट्रा आया। अच्छा, आपको जब 468 नंबर आया तो पहली फीलिंग क्या थी? पहली बार कैसा लगा 468 देख करके? मतलब बहुत खुशी हो रही थी, उतना भी ज़्यादा नहीं हो रही थी, क्योंकि वहाँ जो वेरिफिकेशन में गए हुए थे स्टेट टॉपर के लिए रैंक अच्छा नहीं मिल पाया, जिले में ही रैंक आके रह गया, इसीलिए ज़्यादा खुशी नहीं हो रही थी। खुशी तो ना, ज़्यादा खुशी नहीं हो रही थी, वो ठीक बात है। स्टेट टॉपर नहीं हुए वो भी ठीक बात है, लेकिन ये आखिरी मंजिल नहीं है। अब अगली जो तैयारी होगी और ज़ोरदार होगी, और भगवान के आशीर्वाद से ज़रूर कामयाबी हासिल होगी। और आपका जो ये 468 नंबर का स्कोरिंग था, इसमें किसका योगदान रहा यहाँ तक पहुँचाने में? इसमें तो सबसे पहले हमारे KKCC के जो टीचर्स हैं, कृष्णा सर, जितेंद्र सर और आकाश भाई जी, गुलशन भाई जी का योगदान रहा। साथ ही हमारे गार्जियंस का भी योगदान रहा है, मम्मी पापा दादी माँ सबका योगदान था। बहुत अच्छा योगदान दिया इन लोगों ने। अच्छा, आप खाना क्या खाते हैं? खाना में सबसे पसंदीदा खाना क्या है? सबसे पसंदीदा खाना मटर पनीर का सब्जी और चावल। तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, पता है, क्योंकि अब जो हमको 10वां में जाने वाला विद्यार्थी सब मिलेगा ना, तो उसको बताएंगे ये खाएगा तो 468 या उससे ज़्यादा लाएगा, समझे? दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, जब आप शुरुआत में के सर से मिले तो कैसा रिस्पांस था उनका 468 आने के बाद? उनका बहुत अच्छा रिस्पांस था, वो बहुत खुश थे कि उनका हमारे द्वारा पढ़ाया गया स्टूडेंट का इतना अच्छा नंबर आया है। अच्छा, और घर में भी गार्जियन सब खुश थे, मम्मी पापा सब खुश थे। अच्छा, जैसे 468 नंबर जब आप ले आए तो उसके बाद गांव में जो आपका रुतबा था वो निश्चित रूप से बढ़ा होगा, लोग ज़्यादा पहचानने लगे होंगे। हाँ, ऐसा हुआ। और कभी कभी इतना ज़्यादा प्रशंसा हो जाता है ना कि विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है करे अब हम क्या।
तो आपका रिएक्शन कैसा था उस प्रशंसा के बाद? हमारा रिएक्शन कुछ ज़्यादा नहीं, हम नॉर्मल ही था। उसके बाद हम सोच रहे थे कि इंटर का पढ़ाई कैसे क्या करना है बस। अच्छा, तो क्या क्या टारगेट है इंटर के लिए? इंटर के लिए टारगेट सीएम साइंस में एडमिशन लेकर के उसके बाद अच्छे से पास करना है, अच्छा रैंक लाना है इंटर के बोर्ड एग्जाम में भी। लाइफ गोल तय है जी। क्या? IITN बनना चाहता है। पक्का? पक्का। नकली वाला कि असली वाला? असली वाला बोल रहा हूँ। असली वाला, ठीक है। ये छात्र हैं जिन्होंने 468 नंबर ला करके अपने साथ तमाम जो शिक्षक हैं, अभिभावक हैं, उनका नाम रोशन किए हैं। और एक और छात्र से आपको हम मिलवाते हैं जो 455 नंबर लाए हैं। आपका नाम? सचिन कुमार। कैसी थी जंग की तैयारी? कहाँ से शुरुआत हुई थी कि इतना अंक लाया जाए कि हिला डुला के रख दे जिला को? अच्छी थी तैयारी, यहीं से कोचिंग से हमारा जो स्टार्ट हुआ था पढ़ाई। तो कितना देर पढ़ते थे? 4 से 5 घंटा में। बस, बड़ी कमाल की बैटिंग की है। लेकिन ठीक है, और आगे क्या प्रोग्राम है? आगे साइंस लेना है और सीएम साइंस मेडिसिन। सीएम साइंस में आपको क्या बनना है? ये तो IIT यूपीएससी करके IAS बनना है। तो यूपीएससी करने के लिए साइंस से बेहतर फैकल्टी तो आर्ट होगा हमारे हिसाब से, जहाँ तक मेरी जानकारी है। साइंस से बेहतर आर्ट होगा अगर यूपीएससी के बारे में गोल बनाते हैं तो। लेकिन साइंस से भी करके लोग हाँ आते हैं, वो ऐसे तो बीटेक करने के बाद भी यूपीएससी करते हैं, या बड़े बड़े जो टेक्निकल कोर्स है वो करने के बाद भी करते हैं। आपको दोनों भी आदमी को, इनको IITN बनने के लिए और आपको यूपीएससी में जाने के लिए हमारे टीम से बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी आगे की जो भी यात्रा हो वो बहुत मंगलमय हो, ये हमारी टीम आशा करती है। चैनल पे आए, 2 शब्द कहें। धन्यवाद आप दोनों का। आप 468 नंबर लाकर अपना काम तो बना लिए हैं, बाकी जो विद्यार्थी अभी इंटर मारा है मैट्रिक में, उसका जो अगले साल एग्ज़ाम है, उसके लिए क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे आप? कैसी तैयारी होनी चाहिए, उनको क्या करना चाहिए? उनको तो मतलब क्लास जहाँ पे ट्यूशन करते हैं वहाँ जो क्लास होती है उनमें अच्छे से फोकस करना चाहिए। जो भी उनके टीचर्स बताते हैं उनको अच्छे से फॉलो करना चाहिए। उसके बाद सेल्फ स्टडी भी करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए और समझ के पढ़ना चाहिए। बहुत होते हैं कि रट लेते हैं, ऐसे में काम नहीं होगा। मतलब रटने के बाद गड़बड़ हो जाता है, तो ऐसे ही समझ के पढ़ना चाहिए। और हाँ, एक और बात होती है कि बहुत स्टूडेंट एक दिन में ज़्यादा पढ़ लेते हैं, उसके बाद 2-4 दिन छोड़ देते हैं, तो ऐसे में पूरा किया धरा खराब हो जाता है। इसीलिए कंटिन्यूटी रखना चाहिए। बिल्कुल हम यही करना चाहते हैं। कंटिन्यूटी रखना पड़ेगा। मेहनत करेगा तो रिजल्ट इतना अच्छा लाना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है जी। धन्यवाद। और ये है आपका नाम? शिवम कुमार। कितना लाए हैं? 414। बढ़िया नंबर लाए हैं। कैसी तैयारी थी? क्या सब होता था तैयारी के लिए? 414 के लिए तैयारी तो तगड़ा थी। हमारे सर के किसी कोचिंग के संस्थापक सर सब मतलब टेस्ट लेते थे और बहुत बार टेस्ट लिए। उस टेस्ट में 400 प्लस नंबर आया और बोर्ड में भी पूरा विश्वास था कि 400 प्लस क्रॉस कर जाएगा। देखिए इस बार कहीं हवा हो गया है, समझे? नहीं तो आपका जो 414 नंबर है ना, ये भी बहुत है। हम लोग के ज़माना में 300 नंबर लाने के लिए लोग मरता था, 700 का परीक्षा होता था। तब हम खाली गलती से पास कर गए ना मैट्रिक, तो हमारे बाबूजी भर गांव में भोज किए। पहले बहुत कम होता था, लेकिन अब ज़माना बदल गया है, परसेंटेज का आंकड़ा ऊपर चला गया है। फिर भी जो आने वाले स्टूडेंट हैं, अब जो मैट्रिक का परीक्षा देंगे, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? उनके लिए तो बस हम इतना कहेंगे कि सारे सब्जेक्ट को डीप से पढ़ें और जो सर बताते हैं उस पर ध्यान दें, और सेल्फ स्टडी करें। आजकल का लड़का का एगो प्रॉब्लम है, भोजपुरी फिल्म देख के ज़्यादा इन्हें उन्हें करता है। उनके लिए कोई सुझाव देंगे? भोजपुरी मूवी देखना मतलब चाहिए, लेकिन उतना मत देखना चाहिए, मतलब जिससे करियर से रास्ता भटक जाए। जी। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कितना है? अब एक छात्रा से हम आपको मिलवाएंगे जिनको इस KKCC मतलब कृष्णा कुमार कोचिंग सेंटर जो है, यहाँ 407 नंबर लाई है मैट्रिक के एग्जाम में। बहुत अच्छा नंबर। कैसे तैयारी करती थी बुआ? मैं बहुत उतना भी नहीं, पर 8 घंटा पढ़ती थी, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम भी नहीं था दिन में, और काम करना पड़ता था घर का। अच्छा, आपको सर से कितना मदद मिला? सर बहुत। और आपके मम्मी पापा से?
हाँ, मेरी मम्मी बहुत मदद करती, अच्छा दूसरा के घर में काम करती है, इसलिए मैं आगे पढ़ पाई हूँ। अच्छा, तो अब आगे क्या करना है? मैट्रिक में तो बहुत बढ़िया हो गया, अब आगे क्या करना है? आगे मैं टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर बनना चाहती हो? ठीक है, बहुत अच्छा। बहुत 407 नंबर लाई है और आगे इनकी मम्मी दूसरे के घर में काम करती है और इनको पढ़ाती है और आगे ये टीचर बनना चाहती है। हमारे टीम की तमाम शुभकामनाएं इनके साथ होगी। और अब हम आपको ये तमाम जो आप कोहिनूर के हीरे देखे हैं, तराशे गए टुकड़े, इनको तराशने का जो काम किया है कृष्णा सर ने, अब हम आपको उनसे मिलवाते हैं, उनसे पूछते हैं क्या घोर कर पिलाए थे इस विद्यार्थियों को कि इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जी, थैंक यू वेरी मच। जो आपने जो गांव में एक छुपे हुए प्रतिभा है और जो लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, उसकी कवरेज के लिए आप आए, तो इसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जहाँ तक बच्चे की सफलता की बात है, तो टीचरों की तो मेहनत रहती है, सही गाइडेंस, सही दिशा में, और बच्चे मेहनत जो है वो बच्चे की होती है। ज़रूरी नहीं, ऐसा नहीं है जो सब शहर में ही रहकर अच्छा करते हैं, गांव में भी बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं। ज़रूरत होती है उन्हें तराशने की। जैसे हमारे जो केकेसीसी फैमिली के जो जितने भी मेंबर्स हैं, उससे बहुत ही मेहनत किया है और इसका यह परिणाम है जो आपने कवरेज करने के लिए यहाँ तक आया। तो हम लोग के यही यहाँ जो है आर्थिक उपार्जन हम लोग के कभी भी उद्देश्य नहीं रहा है। आप बता दें आपको, जो हर एक बैच में हम लोग कुछ बच्चों को मुफ्त में निःशुल्क पढ़ाते हैं। जैसे अभी की सुप्रिया कुमारी जैसा ने बताई है, वैसे हम लोग जो है निःशुल्क में पढ़ाए हैं। देखे जो प्रतिभाशाली छात्रा है, तो हम लोग के यही उद्देश्य रहता है जो कोई गरीब के बच्चा जो है पैसा के अभाव में वह शिक्षा से वंचित न रह जाए। और हमेशा हम लोगों की प्रयास रहती है और आगे भी प्रयास रहेगी, जो पैसा कभी भी बच्चों की शिक्षा के लिए बाधा नहीं है, बैरियर नहीं बने। तो और हमेशा हम लोग की यही प्रयास रहेगी। और अभी तो हम लोग हमारा जो स्टूडेंट है वो केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आया है और आगे का जो प्रयास रहेगा वह स्टेट लेवल पर आने का प्रयास रहेगा। जी, बहुत अच्छा। आपने इनके ही मुँह से इनके विचार सुने। आज भी कुछ ऐसे लोग जीवित हैं और संघर्षरत है इस दुनिया में। दुनिया चल रही है, इनका मानना है और ये कर भी रहे हैं। इन्होंने साबित करके बताया है कि पैसा के अभाव में बच्चे अच्छे शिक्षा से वंचित नहीं रहे। उनके लिए इन्होंने कुछ वैसे छात्र को जिनके अंदर टैलेंट तो है लेकिन अभावी है, आर्थिक रूप से दिक्कत है, उन छात्रों को मुफ्त में शिक्षा दिया है। और आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत किया है जो छात्रा ने 407 नंबर लाकर इनका भी सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। तो आपका जो ये कोचिंग संस्थान है, इस कहाँ से आइडिया है, कब लगा कि अब हमको भी इस लाइन में चले जाना चाहिए? देखिए, मैं भी बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। एक ऐसे समझिए जो मेरे भी पिताजी है वो एक मजदूर ही है। और जब हम छात्र अवस्था में थे तो उसी समय मुझे एहसास हो गया था जो पैसा कितना बड़ा बैरियर है शिक्षा के क्षेत्र में। तो हमने ठान लिया था जो मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज स्टोर करूँगा और उसका उपयोग जो ऐसे बच्चे हैं जो पैसे का अभाव में नहीं पढ़ पाता है, मैं उसके ऊपर प्रयोग करूँगा। और तब से मैं करता आ रहा हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ की जो सुविधाएं हैं, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं ना। यहाँ कोई बैनर लगा हुआ है, न कुछ लगा हुआ है, फिर भी यहाँ पे एजुकेशन का जो है वह सुचारू रूप से प्रभाव है। हम लोग हमेशा प्रयास करते रहें और प्रयास आगे भी रहेगी। और यह आइडिया तो मुझे बहुत पहले ही लग गया था। जब हम लोग छात्रावस्था में थे तो हमारे एक बड़े भैया है जो यहाँ पढ़ाते थे, जितेंद्र सर, उनकी सोच और हमारी सोच हमेशा एक होती थी। जो हमेशा जो है ना, जो ऐसे जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बच्चे हैं उनको उनकी सहायता किया जाए, चाहे आर्थिक रूप से हो या शैक्षणिक रूप से हो। जहाँ तक हम लोग की स्टैंडर्ड होती है उन लोग को हेल्प करने की हम लोग पूरा प्रयास करते हैं, फुल प्रयास करते हैं। जी, बहुत धन्यवाद। ये थे कृष्णा सर जो केकेसीसी के संचालक हैं। मुख्य रूप से इनके द्वारा स्थापित किया गया ये कोचिंग संस्थान है और यहाँ पर गरीब बच्चों के लिए भी व्यवस्थाएं हैं। निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है उनको, बशर्ते उनके अंदर टैलेंट हो और वो खुद आगे आना चाहिए। और बाकी जो यहाँ का परिणाम लेकर आया है, आपको हम छात्र से मिलवा ही चुके हैं। 468 नॉट आउट, बहुत बड़ा स्कोरिंग। उनके लिए
और उनको जो आगे की IITian बनने की मनोकामना है उनके लिए हमारी टीम शुभकामना देते हुए आपको स्टूडियो वापस लेकर चलती है। बने रहिए खबर 247 के साथ। जय हिंद।